प्रिय दोस्तों नमस्कार। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए परम कल्याणकारी गीता के ज्ञान का एक अनोखा संग्रह है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं और गर्भ गीता में उन्हें 700 श्लोकों का निचोड़ समाहित है। दोस्तों, जिस प्रकार मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान निवास करते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। गर्भ गीता में जीव के जन्म और मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताया गया है। इसका श्रवण प्रत्येक जीव के लिए परम कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का श्रवण तथा मनन करता है, वह फिर कभी गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है और जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम गर्भ गीता के ज्ञान को श्रवण करते हैं। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है? इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं? किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है? और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है? ऐसे तमाम प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, जिसका जवाब इस गर्भ गीता में समाहित है। अर्जुन उवाच। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा आदि को भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण ही वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन वाच। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति उसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणियों को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बारंबार अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच। हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जाकर रहते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहंग तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है,
जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीवों को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे हैं। आगे अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, प्राणी 5 विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है और कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की धरोहर यानी अमानत को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग, सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीर्यहीन होता है। यह सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष को जीवन में भोगना पड़ता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं कि हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बन जाता है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कांक्षणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कंवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि को प्राप्त करता है। अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो ऐसे जीव का पुण्य क्या था। भगवान बताते हैं कि उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को श्रवणदान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर और कोई कुरूप है, तो आप कृपया कर मुझे बताएं कि श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्ते, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संतत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलता है। अर्जुन उवाच, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान उवाच, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीत करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है, उसकी काया निरोगी रहती है। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंधा तथा पंगुता का कारण क्या है, कृपया इसे बताने की कृपा करें। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे धनंजय, मेरी भक्ति के परे माया लिप्त, नशे आदि व्यसनों में रत रहने वाला रक्त विकार, आलस्य में डूबे दरिद्री, शील संयम रहित खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन उवाच, आगे अर्जुन पूछते हैं कि हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताएं।
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए अति कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे गुरु रूप में धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गर्दभ, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा चाहने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य का तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। इति श्री गर्भ गीता संपूर्णम। तो भक्तों, इस प्रकार गर्भ गीता का ज्ञान संपूर्ण होता है। आप इसका श्रवण प्रतिदिन करिए और इसे अपने जीवन में धारण करिए। हरि ओम।